बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। और आज इतना अच्छा इवेंट हुआ तो दर्शक जानना चाहती थी क्या प्रोग्राम था और आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस माहौल को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ के लोगों का सहारा हमारा सहारा ले रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। जो 10th क्लास जो एग्ज़ाम बच्चे दिए थे वो सब इसमें पार्टिसिपेट हुए थे और उसका रिजल्ट आज दिया गया था, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ साइकिल दिया गया है। चांदचौर का एक लड़का था प्रशांत कुमार नाम का, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और उसके अलावा बहुत सारे ढेर के स्टूडेंट थे, लगभग जितने स्टूडेंट थे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए थे सारे स्टूडेंट को यहाँ उसको सम्मानित किया गया। यही फंक्शन था, उसमें बच्चों को कुछ मोटिवेट करने का मौका मिला। हमें भी मनोज सर ने काफ़ी 2-3 बार फ़ोन करके कहा कि सर आइएगा। हम भी अभी अपने स्कूल से छुट्टी मिला और जस्ट वहाँ से आए, डायरेक्ट अपना घर गए भी नहीं और यहाँ इनके संस्थान में पधारे। हमें बहुत अच्छा लगा और इनका कार्यक्रम काफ़ी मन मोहने वाली थी। बच्चे को इस प्रकार का माहौल मिलना चाहिए और जिस प्रकार का ये वातावरण दे रहे हैं शायद निश्चित रूप से यहाँ का बच्चा IIT या नीट जीवन है ना, ये सब तैयारी करके और अपना नाम निश्चित रूप से प्रकाष्ठा पर ले जाएंगे। सर ये ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर का जो प्रयास है युवाओं को जगाना और युवाओं को एक नया दिशा और दशा की ओर प्रोत्साहित करना, आपको कैसा लगा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और इस तरह का प्रयास? मैंने इसको कड़ी निगाह से देखा है। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो उसको कंडक्ट करवाने में कितनी बड़ी परेशानी होती है, ये शायद एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो उसका मैनेजमेंटर होते हैं, उन्हीं को पता होता है। स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, एग्ज़ाम देकर जाते हैं। बाकी रात भर जग कर लोग क्वेश्चन बनाता है और उसके बाद उसका कॉपी चेक करके रिजल्ट आउट करके उसमें भी बहुत अच्छा करने के बाद भी किसी प्रकार की कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और उस कमियों को भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे जितने भी मित्र हैं और यहाँ ब्रिलियंट साइंस कोचिंग के जितने भी टीचरगण हैं उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया और अच्छा हुआ ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो दर्शकों ये ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर का एक बहुत ही उम्दा प्रयास था और आइए मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर। अंडर 10 में हम HR स्टडी एंड क्लब पार पश्चिम टोल में चलाते हैं। दलसिंह सराय का एक छोटा सा गांव है लेकिन ऐतिहासिक गांव है। लोग पांडव स्थान घूमने के लिए पर्यटन स्थल वहां घोषित हो चुका है, बनने वाला है नहीं, तो वहां लोग घूमने के लिए आते हैं। मैं उस पार से बिलोंग करता हूं, मुझे प्राउड होता है अपने गाँव का नाम लेते हुए। तो अपने गाँव से अंडर 10 में लगभग 8 स्टूडेंट अपने संस्थान से HR स्टडी एंड क्लब से थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शुभकामना देता हूं कि सारे स्टूडेंट अपना भविष्य को संवारे, अच्छा करे, ब्रिलियंट साइंस कोचिंग के तले आकर के पढ़े और इन लोगों का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी उन्हें और मिलती ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो असंभव है, सारा काम संभव है। ये इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा और बच्चे को साइकिल प्राइज़ दिया गया, मैं देखा शील्ड था बहुत और बच्चे बहुत एक्साइटेड था। तो इसमें एज ए मैं बोलूँ फाउंडर ऑफ दिस कोचिंग तो आपका विशेष योगदान रहता है। तो मैं चाहूँगा उन युवाओं को आप क्या संदेश देते हैं, ताकि अब तो रिजल्ट आ चुके हैं और फिर से नए बैच की शुरुआत हो रहा है, तो युवाओं का और अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि अच्छे कोचिंग का चुनाव करना चाहिए। मैट्रिक पास होने के बाद इंटर जहाँ भी जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है ब्रिलियंट साइंस क्लासेज में ही आए। इससे बेहतर अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका चुनाव करेंगे और अभी से ही टारगेट रखेंगे कि लक्ष्य रखेंगे कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है और इसी लक्ष्य के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे तो वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा सभी स्टूडेंट और अभिभावक को कि वो अच्छा कोचिंग संस्थान का चुनाव करें और भविष्य को संभालें। शासित आचरण, अच्छी आचरण हमें सफलता की ओर ले जाती है। और अच्छे करने के दौरान में कुछ माइनर सा मिस्टेक हो जाता है ना। कहने का मतलब अभी तो सबसे पहले हम नीरज सर से माफी मांगना चाहते हैं, जो उनको लगा जो सर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। रियलिटी ये था, जो सर के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, एक अच्छा मोटिवेटर है, बच्चे को अपने स्तर से कन्विंस करते हैं और हमारी ये इच्छा थी जो सर पहले से करते हैं। हम तो आपको 2 साल
हमारी इच्छा थी जो पहले जो सर आए हैं वो मतलब वो अपने ओर से आपको मोटिवेट करे जो पहले से आपको करते आए, और एक सम्मान देना था सर को। जो सर आप हमारे संस्थान में आए हैं तो ऑल इन वन आप ही हैं, विशेष कोई वजह नहीं थी, ऑल इन वन आप ही हैं। धन्यवाद। इस वजह से मैंने उनको बहुत ही अच्छा लगा। रही बात मोटिवेट की, तो हमें कॉल करके बुलाया मोटिवेट के लिए। निश्चित रूप से मोटिवेट के लिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना कहेंगे उतना हम ले लेंगे। अब सर फिर जो है सो क्या बोले, अब सर फिर अब कुछ हम बोल नहीं पाएंगे इस वजह से, क्योंकि मतलब देखिए हम कहीं जाएंगे है ना, रियलिटी यही है, सर को सम्मान देने के लिए है ना, इनको बुलाया गया था बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए, अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कृत करेंगे इसके लिए बुलाया गया था। लेकिन हम सोचे जो आए हैं तो हमारी इच्छा थी, अगर सर को लगे जो ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी, क्योंकि कोई भी बात करते हैं तो बात करने के दौरान है ना हम लोग कुछ वैसा कर लेते हैं या हम लोगों से वैसा कुछ हो जाते हैं जी, मतलब जिसको दोबारा वापस करना बड़ी मुश्किल होता है ना। तो चलिए सर फैमिलियर है, समझिए इतना है, फैमिलियर है, कोई बात नहीं है, परिचित है। ठीक बात। चलिए तो चलते हैं। अपनी एक जमीन, एक अपना आसमान पैदा कर, अपना एक जमीन, अपना एक आसमान पैदा कर, अपनी रग रग में वो विश्वास पैदा कर कि खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं। बुला लीजिएगा सर, समय मिलेगा। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, आज़वा तू बोल दे तेरे बादलों को, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। हो गया। दिन भी निकलता नहीं उसके मर्जी बिना, पत्ता हिलता नहीं हो, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं उसके मर्जी बिना, पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है। ये नजर क्या अजीब थी, इसने देखे थे मंजिल सभी, हो देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी, तू शाम है सुकून की, तू शाम है सुकून की, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, गम हो या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जो बताया कि उनको लग रहा है गलत कुछ हो गया, तो सॉरी नहीं बोलना है, खेद प्रकट नहीं करना है,
ये कोई गलत नहीं हुआ है। इन्होंने हम पे अधिकार अपना समझा, बस इन्होंने अपना फैमिलर व्यक्ति समझा, अधिकार समझा, इसलिए पूरा ऑल इन ऑल हमको कार्यभार इन्होंने दे दिया। एक जोरदार क्लैपिंग इनके लिए फिर से। इसमें कोई कहीं गलती नहीं। मेन होता क्या है, एंकरिंग के लिए जो आदमी सब लोगों को जानते हैं, है ना, जो परिचित रहते हैं, उनको मिलना चाहिए ना। तो आगे बढ़ाते हैं। एक जैसे जैसे इन्होंने समझा इन्हीं के अंदाज में, एक है सारे समंदर अगर शराब होते तो सोचो कितना फसाद होता। सारे समंदर अगर शराब होते तो सोचो कितना फसाद होता। हकीकत सारे हो जाते बेनकाब, हकीकत सारे हो जाते बेनकाब, तो सोचो कितना फसाद होता। हम तो अच्छे थे, हम तो अच्छे थे, तभी तो निभा गई बरसों। सोचो सच में हम खराब होते तो सोचो कितना फसाद होता। कहने का मतलब क्या, रियली कुछ और था, बातें कहीं और गई। केवल भावना में रहना है। और रही बात मोटिवेट की, सुनेंगे बच्चे लोग, अपना मोटिवेटर खुद बने। आपको कोई मोटिवेट क्यों करेगा? पाना है आपको, एम को पाना है किसको, हमको या आपको? आपको कुछ करना है किसको, आपको या हमको? आपको करना है ना। तो फिर आपका मोटिवेटर दूसरा कोई क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? आप खुद सोचो कि हमें क्या करना है। एक बिलीफ सिस्टम समझते हो? बिलीफ सिस्टम समझते हो? बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास करना। बिलीफ मतलब मेरी बात को गौर से सुनो। जब तबीयत खराब होता है किसी बच्चे को या किसी को भी, है ना, जब तबीयत खराब होती है, अब वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, और डॉक्टर जब उसे मुस्कुराते हुए चेहरे से देखकर, जांच कर उसको मुस्कुराते हुए चेहरे से अगर देखता है, तो आधा तबीयत उसका वहीं पर ठीक हो जाता है। होता है, उसको लगता है कि मैं अब बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, है ना। दवा लेने से पहले क्या आता है, वो ठीक हो जाता है। नहीं, उसी प्रकार स्टूडेंट्स, बच्चे लोग सुने, मेरी बात को सुने। बात वही है, आप जिस संस्था में पधारे हैं, जिस संस्था में आए हैं, उचित मार्गदर्शन मिल रहा, रिजल्ट भी देख रहे हैं, लगातार अधिक संख्या में हो रहा है। और अधिक संख्या में रिजल्ट के कारण ही यहाँ अधिक संख्या में स्टूडेंट रहते हैं। कम स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट बहुत अधिक संख्या में है। और उसका मेन पर्पस ये है, मेन उद्देश्य ये है यहाँ के संस्थान के शिक्षकों का, कि वो बिहार में अपना नाम अव्वल करें, इंडिया में अपना रैंकिंग में नाम लाए। तो इसलिए ये लोग मेहनत करते हैं ना। देखो हाथी को देखो, हाथी को देखो ना। अगर छोटा सा हाथी है ना, उसको अगर पैर में बांध दो रस्सा, है ना, रस्सा से बांध दो, और उसको क्या करो, रस्सा को लगा दो किसी पेड़ में, वो क्या करेगा, खींचते खींचते पैर से खून निकाल लेगा। उसका बस चले तोड़ लेगा, वो उसका बस चले तो तोड़ लेगा। हम हाथी के बच्चे की बात कर रहे हैं, हाथी की बच्चा का बात कर रहे हैं। छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, सावक, चाहे जो भी हो, छोटा बच्चा जो है, अगर उसके पैर में बांधे, हम जंजीर बांधे या रस्सा बांधे, वो तोड़ने का पूर्णतः प्रयास करता है। लेकिन देख लो, वही हाथी एक मजबूत बड़ा सा होगा, एजेड होगा, उसके पैर में एक छोटा सा सूता लेकर के, सुतरी लेकर के बांध दो, और एक पैर में लगा दो, वो हिल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, उसको तोड़ने का प्रयास भी नहीं कर सकता। क्योंकि, और समझ लो कि उधर चाहता हूं एक झटके में हटा लेगा। क्यों नहीं तोड़ने का प्रयास करता, पता है? बात समझते हो? क्यों नहीं? उसमें बिलीफ है, विश्वास है अपने मालिक के प्रति, अपने मालिक के प्रति विश्वास है, वो सजग है। आपको भी अपने संस्थान के शिक्षकों के प्रति विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हरिवंश राय बच्चन की पत्ती है, ध्यान दीजिएगा, मुट्ठी है ना, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, है ना, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, है ना, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए।
माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। इस जग में जितने जुल्म नहीं है ना, कष्ट होता है ना, इस जग में जितने ठंडा गर्मी वर्षा हर एक दिन पढ़ने आना पड़ता है ना, पूरा कष्ट, सबसे अधिक कष्टदायक लाइफ होता है किसी का तो मेरे अंदाज से स्टूडेंट लाइफ, अगर लोग माने। और ये स्टूडेंट लाइफ में अगर लोग संघर्ष कर ले तो सबसे आगे वही होगा, सबसे अगला रेस में वही होगा। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूं, मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। बढ़ना है ना, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ बच्चा जब बढ़ता है ना, एक आध थोड़ा खड़ा हो जाता है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ फिर झुकने का शौक नहीं। स्टूडेंट्स, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। देखो रियली स्टूडेंट लाइफ काफी होगा एक और दो और तीन और चार और बहुत बार होगा। सुनो, स्टूडेंट लाइफ काफी संघर्ष में लाइफ होता है। ये कहा गया है ना, क्या बोलते हैं, जो आगे वही बढ़ा है, आगे वही बढ़ा है जिसने संघर्ष किया है। स्वर्णाक्षरों में उसी का नाम आता है। आज कौन सा जयंती है पता है, सेलिब्रेट करके आया है, कौन सा जयंती है पता नहीं, पता नहीं। एक ऐसे शख्स का जयंती है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम लिखा रहा है, स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा गया है। मौर्य वंश समझते हो, मौर्य वंश पढ़े हो, 6-7 में पढ़ा होगा मौर्य वंश। उसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। सुने होंगे इसके बारे में, काफी विद्वान व्यक्ति, प्रकांड पंडित व्यक्ति रहे हैं। उनका बेटा कौन था, बिंदुसार। उनका बेटा कौन था, और उनका बेटा अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती अशोक कहा जाता है। क्यों पता है, क्योंकि राजाओं का, सम्राटों का सम्राट। इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, आप लोगों को पता नहीं, मालूम नहीं, पता करना चाहिए, उनके जीवन से कुछ संदेश लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि उनका नाम स्वर्णाक्षर इतिहास में लिखा हुआ है, स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है ना। उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, पता है आप लोगों को, उन्होंने कलिंग युद्ध किया था। और किंवदंतियां या हकीकत कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता हासिल किया, अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता हासिल किया था। उनकी क्या बोलते हैं, पिता का नाम तो पता हो गया, माता का नाम पता है आपको। आज उनके जन्मदिन पर इतना याद कर ले कम से कम। उनकी माता का नाम था क्या बोलते हैं, सुभद्रांगी। क्या नाम था, सुभद्रांगी उनकी माता का नाम था। किनके माता का नाम, अशोक की माता का नाम। और उनकी क्या बोलते हैं पत्नी बहुत सारे शादी किए थे, ध्यान में नहीं नाम उनका। दो बेटा था, एक बेटी एक बेटा जिसका नाम ज्यादा आता है। एक बेटा कुणाल था, उसका भी नाम आता है। संघमित्रा और महेंद्र एक बेटा था उनका, और संघमित्रा बेटी थी जिसको उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, है ना, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और मैं बता दूं, जब उन्होंने स्टूडेंट्स, आज याद रहेगा अशोक जयंती है, सम्राट अशोक का जयंती है। आज जाकर खोजना उनके बारे में, कुछ उनके जीवन से इंस्पिरेशन मिल जाए, है ना, कुछ फायदा हो जाए, है ना। कहने का मतलब, जो राजा अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध किया था। और कलिंग युद्ध में जब युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मरने के क्रम में जब उन्होंने देखा वहां पर कड़ी निगाह से, तो वहां पर बच्चे और महिलाएं काफी संख्या में मरे हुए थे। अब उनका उस युद्ध में क्या दोष था, बच्चे और महिलाओं का क्या दोष था। वो लड़ने के लिए तो नहीं गई थी, या नहीं गए थे बच्चे लोग। लेकिन जब उनका स्तंभ देखे राजा अशोक ने, उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं आजीवन युद्ध नहीं करूंगा। शस्त्र त्याग कर दिया था। आप लोग पढ़ोगे, चैप्टर है हिंदी में, शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग
अशोक के लिए, चक्रवर्ती अशोक के लिए जोरदार क्लैपिंग। अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं? कितने बार असफल रहे पता है? अब्राहम लिंकन का जीवनी हम पढ़ रहे थे आज 2-3 साल पहले, तो एक थॉट आया वहां पर उन्हीं के बारे में, जब वो अपने लाइफ में बहुत सारा सफलताएं प्राप्त की, बहुत सारे सफलताएं प्राप्त की, उसके बाद सफलता प्राप्त किए, उसमें एक थॉट था, ए बालक आज कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ है, कुछ बच्चे अव्वल आए, कुछ बच्चे का रिजल्ट नीचे हो गया होगा ना, उनके मन में होगा काश मैं भी होता। आज मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट 4-10 दिन पहले आया है ना, कुछ बच्चे का 415 से रिजल्ट आया, कुछ बच्चे टॉप कर गए, कोई दोस्त, 2 दोस्त थे, एक दोस्त का ज्यादा रिजल्ट हो गया, वो कम हो गया, अब दोनों में उससे हमको ज्यादा आता था, अच्छा रहता नहीं, ऐसा मनोभावना होती है ना, होती है। सब स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो, बेहतर की तलाश लोग करते हैं ना, तो उसके लिए घबराना नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि एक कोशिश और कर, तू बैठना कभी हार कर, है ना। ये मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं है, एक हौसला देता है, लेकिन आप वो कर सकते हैं जो आप ठाने हैं। एक कोशिश और कर, तू बैठना कभी हार कर, विश्वास को तू दृढ़ बना, विश्वास को तू दृढ़ बना, संकल्प को तू कृत बना, विश्वास को तू दृढ़ बना, संकल्प को तू कृत बना, थोड़ा और इंतजार कर, थोड़ा और एक कोशिश और कर, तू बैठना कभी हार कर। कभी पढ़ो, दार्शनिक का जीवनी पढ़ो, उसके लाइफ के बारे में पढ़ो, इन्होंने कैसे स्ट्रगल किए। हमेशा दूसरे से सुनने का प्रयास करने से भला है कि खुद स्टूडेंट्स रहे लेवल का सुनो, अगर ज्यादा हो रहा तो कोई छोड़ देते नहीं। अब सर बताए कि सर आपको दिए थे मोटिवेट करने के लिए, तो हमने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा रख दूं, नहीं, और शायद इतना टाइम हम पहला दिन ले लिया है, टाइम का अभाव रहता है। सुनिए, मैं कहाँ ट्रैक से भटक गया, सुनोगे? मैं चर्चा कर रहा था अब्राहम लिंकन के बारे में ना, उनकी सफलता के बाद सफलता प्राप्त करते किए थे। तो असफलताएं और सफलताएं तो जो है पिलर है, नहीं, आप लोग पढ़े होंगे ऐसे में, है ना, प्रोवर्ब में, failure and pillar are the failure and pillar, failure and success and failure are the pillar of life, नहीं ना, बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ, दूसरा नहीं, failure and success are the pillar of life, जीवन के 2 स्तंभ है, लाइफ के कितने स्तंभ है? 2, सफलता और असफलता, और सफलताएं जब तक नहीं आएगी सफलता कभी आ नहीं सकती। एडिसन का नाम सुने हो? एडिसन का नाम सुने हो? उन्होंने 1000 बार लगभग बॉम्ब बनाने का प्रयास किया, पता है, 1000 बार लगभग बॉम्ब बनाने का प्रयास किया, और पता है वो असफल होते थे, स्टूडेंट्स, वो असफल होते थे, उनको लोग पागल कहता था, लोग उन्हें पागल कहता था कि क्या कर रहा है बिना मतलब का। आज पूरा दुनिया जो है उनके आविष्कार का फायदा ले रहा है ना, पूरा सृष्टि जो है, पूरा दुनिया में जो है उनके आविष्कार का फायदा ले रहा है। जब उन्होंने आविष्कार किया, है ना, उनका एक दोस्त बोला कि बताओ तो इतना 1000 बार जो तुमने असफलता प्राप्त किया है, तो इससे क्या तुमको बेनिफिट मिला? उन्होंने प्राउड होकर के, है ना, अभिमान से उन्होंने बताया, पता है मुझे शायद 1000 बार बॉल बन गया था, 999 बार शायद बॉल नहीं बना था। उन्होंने कहा मुझे 999 तरीका पता है जिस तरीके से बॉल का निर्माण नहीं हो सकता। 999 तरीका हमें पता है बालक, 999 तरीका पता है जिस तरीके से बॉल का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हमको पता है, घर से चले ब्रिलियंट साइंस कोचिंग के लिए, क्या ब्रिलियंट साइंस कोचिंग के लिए चले, हमें रास्ता नहीं पता है, तो भटकते हमको घंटा के जगह 4 घंटा 5 घंटा लग सकता है ना। तो हमें निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है जब हम असफल होते हैं। चीटी का देखो, चीटी देखो ना रे, नन्ही चीटी जब दीवार पर चढ़ती है 100 बार फिसलती है ना, सुनोगे? नन्ही चीटी जब दीवारों पर चढ़ती है 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, है ना। असफलता एक चुनौती है, सुनो, असफलता क्या है? उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमियां रह गई है, उसे देखो और उस पर सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना क्या होती है? जयकार। कोशिश करने वालों की, कभी ना कभी तो कुछ मिलेगा, कभी ना कभी कुछ मिलेगा ना। हमें ही बताते, थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छा जॉब करते हैं, नहीं, और हम आप लोग जैसे बच्चों को संवारते रहे सब दिन। आज मेरा स्टूडेंट
का नौकरी मिला, लेकिन टीचर का नौकरी बहुत ही सर्वोपरि हुआ करता है। मैं प्राउडली जहां पर हूँ, रियली कहे तो मैं वो सम्मान वहां लोगों के द्वारा मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, रियली। नहीं क्या सर, और जारी रखिए, कोई बात नहीं। सुनिए सुनिए, गर्मी लगता है क्या? पंखा चलना बंद कीजिए, पंखा चलना बंद कीजिए। आप लोगों में से मैं बता दूं और प्राउडली बता रहा हूं, प्राउड समझते हो ना, घमंड नहीं, हमें अभिमान है, हमें उसका निगेटिव पॉइंट नहीं लेना है। नहीं, आज हमारे कई सितारे हैं, हमारे कई सितारे हैं जो स्टार की तरह चमचमा रहे हैं। आप लोग सुने होंगे एमडी मसरूर का नाम, सुने हैं? सुने हैं? एमडी मसरूर का बहुत दूर के बच्चे नहीं सुनते होंगे। दलसिंह सराय समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में वो बिहार टॉपर, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था अपने यहाँ से ही, और अभी इस बार 27 से 28 स्टूडेंट 400 प्लस रहा है। मेरे संस्थान का नाम है HR स्टडी क्लब, है ना, पता होगा आप लोगों को। अब वहाँ के डायरेक्टर मेरे पंकज भैया रहे, है ना, और मैं तो अपना ड्यूटी में भी जा रहा हूँ, तो आजकल परसों क्लास लेकर फिर अपना ड्यूटी। सुनिएगा, तो वो बच्चा जब था, मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे यहाँ जब पढ़ा करते थे, बोले पंखा चलना मत बोले, दो अच्छा नहीं लगता। सुनो, गर्मी बर्दाश्त करो, आप देखो जिस मौसम में रहो उसके अनुसार ढल जाओ। हैप्पी एंड सोलर पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। अरे सुकून की जिंदगी तो सब जीता है, सुकून की जिंदगी तो सब जीता है ना। जो कष्ट करोगे तब कहोगे वाह इतना गर्मी में हम आते थे, सफलता मिलेगी। आज कहते हैं ना, 17 साल 16 साल हमने इस फील्ड में काम किया, बहुत सारे सितारों को मैंने छोड़ा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पोस्ट भी ले रही है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे साथी भी है। तो मैं बता रहा था मसरूर के बारे में। वो लड़का जब मेरे पढ़ना है, मैंने उसकी मनोभावना को पढ़ा और मैं उसको समझाया, ऐसी इसी तरह पढ़ाना नहीं पड़ा कभी उसको। क्लास में जो बच्चे रहे, मैंने बताया ना कि मोटिवेटर खुद बनो, बताया ना, खुद सोचो कि हमारा रामू, खुद सोचो कि हमारा समय कैसे, हम कैसे बहुत कम समय में अच्छा चीज अचीव कर ले, अटेम्प्ट कर ले, है ना। और जब करना चाहोगे तो वो सारा चीज लिखा रहता है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, या इट इज इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल को तुरंत क्या, आई एम पॉसिबल। यानी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो क्या है असंभव, असंभव, है ना। सारा काम क्या है, संभव है। नहीं, अगर हम सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा करने का अधिकार भी हमें, और हम पूरा करके भी छोड़ेंगे, करते भी है ना। हाँ, तो मसरूर के बारे में बता रहे थे, वो लड़का जो था बहुत ही शालीन था, रियली। ऐसा नहीं कि आज अच्छा कर गया तो मेरे बच्चे होंगे यहाँ स्टूडेंट होंगे, उनसे बात की जाए कभी बताएंगे। वो जब से मेरे प्रति आया है, मेरे साथ आया है, तो मैं उस समय से ही उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो बच्चा इतना शालीन है कि कभी भी सर उठा के बात नहीं किया। मतलब क्या, सर उठा के बात करने का मतलब, कभी हमको ये नहीं लगा कि किसी को, अपने से अगला को बेवैल्यू कर रहा है, नहीं। वो रिजल्ट हुआ, उसके बाद आज बच्चे मैट्रिकुलेशन, इंटर का रिजल्ट देते, परीक्षा देते हैं, इधर उधर के समय बर्बाद कर देते। वो समय को बर्बाद नहीं किया, और नहीं करने के बाद वो नीट की तैयारी में लगा बेचारा, है ना, और वो नीट की तैयारी करके और नीट निकाला और अभी MBBS कर रहा है। हमारे लिए प्राउड है। उसका एक भाई है जो IIT कर रहा है, IIT का 4th सेमेस्टर उसका निकल चुका है, और बड़ी प्राउडली कहना चाहेंगे, कभी HR स्टडी क्लब का एक YouTube चैनल है, उसको जाकर देखना, फेसबुक पर जाकर देखना। एक छोटी सी बच्ची है अनीशा असगरी, ऐसा ना हो, मतलब वो उस बच्ची को मैंने लगभग 2 तारीख को इधर ही बुलवाया था कुछ दिन पहले, तो वो बता रही थी IIT और नीट की तैयारी पर। हम इसमें कितना स्टूडेंट है जो